हेलो 7th क्लास। तो आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है? त्रिवर्ण है ध्वज है। त्रि मतलब 3, वर्ण है मतलब रंग, तो 3 रंगों का ध्वज है मतलब झंडा। तो 3 रंगों का जो झंडा होता है उसे क्या कहते हैं? तिरंगा झंडा। तो इस पाठ का नाम क्या है? तिरंगा झंडा। त्रिवर्ण है ध्वज है। तो सबको पता चल गया इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हमारे देश के राष्ट्र ध्वज के बारे में पढ़ेंगे हम, जो क्या है? तिरंगा। तो हम इस पाठ में किसके बारे में पढ़ेंगे? तिरंगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाठ शुरू करने से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तो जिन जिन शब्दार्थ को मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया है वो शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं। ओके, तो ये जो भी अंडरलाइन किए गए शब्दार्थ हैं वो आप सुंदर सुंदर राइटिंग में पाठ मेंशन करके फिर शब्दार्थ करेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पहले में आ जाओ। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। तो क्या है? केचन मतलब कुछ बालक मतलब कुछ लड़के, काश्चन मतलब कुछ बालिकाश्च लड़कियां, कुछ लड़के कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक जाते हुए परस्परम मतलब आपस में संलपन्ति मतलब बातचीत करना। तो आपस जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। तो कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेश है अद्य स्वतंत्रता दिवस है। आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। तो हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च मतलब छात्र, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तोष्यन्ति मतलब प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। मोदकानि मतलब लड्डू, मिलिष्यन्ति मतलब मिलेंगे, अंत में लड्डू मिलेंगे। तो कहते देवेश कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक ध्वजारोहण करेंगे और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड है शुचि जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। तो सूची को कहता है कि सूची जानासि त्वम्, जानासि मतलब जानती हो, त्वम् मतलब तुम। सूची क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, अस्माकं मतलब हमारा, ध्वजः मतलब झंडा, कीदृशः मतलब कैसा है, हमारा झंडा कैसा है। तो डेविड सूची से कहता है कि सूची क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है? सूची ही, तो सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। और हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम है रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। कि रुचि यह तिरंगा कैसे है? कथम मतलब कैसे, यह तिरंगा कैसे है? रुचि ही अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हम इस झंडे में, अस्मिन् मतलब इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण है, इसीलिए तिरंगा है। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? तो रुचि कहती है कि हमारे झंडे में 3 रंग है, इसलिए ये तिरंगा है।
क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? तो आगे आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, सेकंड गद्यांश पढ़ते हैं हम इसका। सलीम कहता है, सलीम है, अरे केशर वर्ण है, श्वेत हरित च एते त्रयः वर्णा। वो कहता है कि अरे केशर वर्ण है, केशर वर्ण है मतलब केसरिया, श्वेत सफेद, हरित का मतलब होता है हरा, च एते त्रयः वर्ण है, ये सब तीन रंग है। तो सलीम क्या कहता है कि अरे केसरिया, सफेद और हरा ये सब तीन रंग हैं। देवेश है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति। तो कहता है कि अस्माकं ध्वजे हमारे झंडे में एते त्रयः वर्णा ये तीन वर्ण किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं। तो देवेश क्या कहता है कि हमारे झंडे में ये जो तीन रंग हैं ये क्या सूचित करते हैं। तो सलीम कहता है, सलीम है, शृणु सुनो, केशर वर्ण है शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति। तो सलीम क्या कहता है, सुनो, केशर वर्ण है शौर्यस्य, केशर या रंग वीरता का, शौर्यस्य मतलब शौर्य मतलब वीरता, श्य मतलब क्या का, तो केसरिया रंग वीरता का, श्वेतः सत्यस्य सफेद सत्य का, हरितश्च समृद्धे और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। तो कहता है कि केसरिया वीरता का, सफेद सत्यता का और हरा समृद्धि का सूचक है। सूची ही किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। तो सूची कहती है कि क्या इन सब रंगों का और भी महत्व है। तो डेविड कहता है, डेविड है, आम कथम न, हाँ कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थित है केसर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ध्वज का जो ऊपरी रंग है केसरिया वो त्याग का, उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण है, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। और मध्य में स्थित जो सफेद रंग है, बीच में जो सफेद रंग है वो सात्विकताया मतलब सात्विकता का और शुचिताया मतलब पवित्रता का। तो जो मध्य में बीच में स्थित सफेद रंग है वो सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है, द्योतक मतलब प्रतीक है। अधः स्थित हरित वर्ण है, वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक है। अधः स्थित मतलब और नीचे स्थित हरा रंग, वसुंधराया धरती की, सुषमाया मतलब सुंदरता और उर्वरतायाश्च और उपजाऊपन का सूचक है। और जो नीचे स्थित हरा रंग है वो धरती की सुंदरता और उपजाऊपन का सूचक है। तो जब सूची पूछती है कि इन रंगों का और भी कोई महत्व है क्या तो डेविड कहता है हाँ क्यों नहीं है। जो झंडे के ऊपर जो केसरिया रंग होता है सबसे ऊपर वो त्याग का और उत्साह का प्रतीक है, और बीच में जो सफेद रंग होता है वो सात्विकता का और पवित्रता का प्रतीक है, और नीचे जो सबसे नीचे जो हरा रंग है वो धरती की सुंदरता और उसकी उपजाऊपन और उसके उपजाऊपन का सूचक है। तेजिंदर है, तेजिंदर कहता है सुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। वो कहता है कि सूची झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। तो वो उससे पूछता है कि सूची क्या झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी होता है क्या। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, सॉरी यहीं पे सबसे नीचे आ जाइए। सूची आमे आमे, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। कथ्यते मतलब कहलाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् यह प्रगति मतलब प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है।
तस्मात् एव एतद् ग्रहीतम्, उसी से यह लिया गया है। तो सूची कहती है कि हाँ, इसको अशोक चक्र कहते हैं और यह प्रगति और न्याय का सूचक है। और यह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में एक अशोक स्तंभ है, यह वहीं से लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। इस चक्र में चतुर्विंशति गिनती आ गई है संस्कृत की। चतुर्विंशति मतलब 24। इस चक्र में 24 अराह मतलब तीलियां हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1957 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तो मेरी कहती है भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947वें वर्ष में समग्रतया मतलब सामूहिक रूप से इस झंडे की स्वीकृति हुई अर्थात स्वीकार किया गया। इसके पीछे आपके क्वेश्चन मार्क आ रखा है, तो आप इसको क्या करोगे? खड़ी पाई। क्वेश्चन मार्क को हटा दो और इसके आगे खड़ी पाई लगा दो। ओके। तो मेरी क्या कहती है कि भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे सामूहिक रूप से राष्ट्रीय झंडे की स्वीकृति दी, इसे राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया। तेजिंदरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तेजिंदर कहता है कि हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। तो हमारा तिरंगा झंडा जो है वो हमारी स्वाधीनता का, हमारी आजादी का और हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकं भवति। अतः एव मतलब इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज को, इसका ध्वजारोहण समारोह पूर्वक होता है, इसका ध्वजारोहण किया जाता है। तो वो कहता है कि हमारा जो तिरंगा झंडा है वो हमारी स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इसको फहराया जाता है, यह इस ध्वज का रोहण किया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज है, तो तिरंगे झंडे की जय। जयतु भारतम, भारत की जय। तो ये हमने पाठ पढ़ा तिरंगे झंडे के बारे में कि इसको तिरंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। और फिर इसमें बताया कि 3 रंग कौन कौन से होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। और फिर ये तीनों रंग जो है वो ऐसे ही नहीं है कि मन से ले लिए, ये तीनों रंग जो है वो प्रतीक है। केसरिया रंग जो है वो वीरता का प्रतीक है और त्याग और उत्साह का प्रतीक है। उसी प्रकार सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है और किसका प्रतीक है, सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। और जो सबसे नीचे हरा रंग होता है वो किसका प्रतीक है, समृद्धि का और धरती की सुंदरता और उर्वरता का, उपजाऊपन का प्रतीक है। और फिर बीच में आता है सफेद रंग के बीच में अशोक चक्र आता है, उसके अंदर कितनी तीलियां होती है, 24 तीलियां होती है। और वो किसका प्रतीक है, वो अशोक चक्र जो है वो प्रगति और न्याय का प्रतीक है। ठीक है। और फिर बात आती है कि इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज को स्वीकृति प्रदान की थी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। और ये जो हमारा झंडा है वो किसका प्रतीक है, ये पूरा झंडा जो है ये बताता है हमारी स्वाधीनता, हमारी आजादी को और हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है ये। तो इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराया जाता है बहुत बड़े समारोह का आयोजन करके। ये हमारे पूरे राष्ट्र का प्रतीक है, इसीलिए इसको इतना सम्मान दिया जाता है। तो बहुत ही सुंदर पाठ था। तो अब हम देख लेते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। तो देखिए अभ्यास में पहला है
शुद्ध कथनस्य समक्षम आमम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। मतलब जो कथन सही है उसके आगे आम है, मतलब हाँ, और अशुद्ध कथन के आगे न नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहला है क। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है। आम है, हाँ। ध्वजे हरित वर्णः शान्ते प्रतीकः अस्ति। ध्वज में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है? नहीं। शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? सफेद। तो शांति का प्रतीक नहीं है, तो दूसरे में आ जाएगा न। ग है ध्वजे केसर वर्ण है शक्तियः सूचकः अस्ति। ध्वज में जो केसरिया रंग है वो शक्ति का सूचक है। आम है, हाँ। फिर है घ। चक्रे 30 अरः सन्ति। कि चक्र में 23 तीलियां हैं? नहीं। कितनी है? 24 है, तो इसमें आ जाएगा न। फिर है ड। चक्रम प्रगतेः द्योतकम्। चक्र प्रगति का द्योतक है, प्रगति का प्रतीक है। आम है, तो पहले में आम है, दूसरे में न, तीसरे में आम है, चौथे में न, फिर 5वें में आम है। मतलब अल्टरनेट आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। मतलब इन पदों में जो प्रयुक्त विभक्ति और वचन है उनके बारे में बताना है। तो लकीली ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा फिल है बुक में। आपको फिल नहीं करना है, बुक में पहले से फिल आया है प्रश्न। तो जो भी बुक प्रिंट कर रहा था उसने गलती से सब कुछ प्रिंट कर दिया इसमें। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका फिल हो रखा है अच्छे से, ये इसके आंसर आ रखे हैं। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। मतलब एक शब्द में उत्तर देना है, 1 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐड नहीं करना है। 1 वर्ड में जितना मैंने लिखा है उतना ही आपको लिखना है। तो आ जाते हैं पहले तीसरा का कर। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? तो इसका उत्तर होगा त्रयः वर्णाः। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्यः सूचकः क वर्ण है। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? केशर वर्ण है। फिर है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम् अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है? प्रगते न्यायस्य। त्रिवर्णः ध्वज कस्य प्रतीक है? तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? स्वाधीनतयः राष्ट्र गौरवस्य प्रतीक है। ओके, फिर है चौथा पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब इसमें आपको क्वेश्चन ऐड करके आंसर लिखना है। मतलब जिन जिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है उनकी जगह आपको ये आंसर लिखना है। ओके, तो पहला देखते हैं क। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है कस्य सूचकः अस्ति। तो आप लिखोगे अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। फिर है ख। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। फिर तीसरा है ग। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तो तीसरे में कदा को अंडरलाइन कर लेना। फिर है घ। अशोक चक्रे कति अरः सन्ति। अशोक चक्रे 24 अरः सन्ति। उसके बाद आ जाओ 5th क्वेश्चन में अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाइए। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। तो इसका नीचे आप लिखोगे अस्माकं क विश्व विजयी भवेत्। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्मः। हम अपने धर्म से प्रमाद न करें। तो आ जाएगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। मतलब अंडरलाइन वाले ये जो ब्लू प्रिंट हो रखे हैं शब्द, उनकी जगह जो मैंने लिखा वो लिख के लाइन वैसे की वैसे लिखनी है। एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणाम सद्बुद्धे सत्फलम। तो सद्बुद्धे की जगह आ जाएगा कई। तो आ जाएगा एतत् सर्वम अस्माकं कई सत्फलम। फिर है शत्रुनाम की जगह लिख दोगे आप कस्य। कस्य समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्।
ओके, फिर है छठा प्रश्न, उदाहरण अनुसार समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। तो पट्टिका की षष्ठी विभक्ति लिखनी है, तो ऊपर लिख रखी है, वैसे ही आपको अग्निशिखा की सप्तमी विभक्ति को पूरा करना है। तो ऐसे ही आपको इनके हिसाब से इनको पूरा करना है, जिस विभक्ति का लिखा गया है इनके आगे उसी विभक्ति उनकी लिखनी है। तो मैंने फिल किया है, आप लोग खुद से फिल करोगे। फिर है सातवां क्वेश्चन, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मिलान करना है यहाँ पर, केशर वर्ण है को तीसरे से मैच करवाओ, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है। फिर है हरित वर्ण, हरित वर्ण को ख के चौथे से, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचक है। फिर क का तीसरा है अशोक चक्रम, इसको ख के फर्स्ट से मैच करवाओ, प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। फिर है क का चौथा त्रिवर्ण है ध्वजा, इसको सबसे लास्ट वाला है ख का, उससे मैच करवाओ, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। उसके बाद क का लास्ट है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तो ख का सेकंड 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो ये आपका मैच हो गया, ठीक है। तो इनमें से आपको क्या क्या करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें आपके अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न आ रखे हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए, केचन बालकाः बालिकाश्च गच्छतः परस्परम किम कुर्वन्ति। कुछ लड़के और लड़कियां जाते हुए क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है संलपन्ति, मतलब बातचीत करते हैं, संलपन्ति। फिर दूसरा है इसका त्रिवर्ण है ध्वज है, पाठानुसारेण अद्य किम अस्ति। तो तिरंगा झंडा पाठ के अनुसार आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। ध्वजस्य मध्ये स्थितं चक्रम किम कथ्यते। झंडे के बीच में स्थित चक्र क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर है अशोक चक्रम। फिर है चौथा, समग्रतया इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। समग्रता इस पद में कौन सी विभक्ति इसमें है, तृतीया विभक्ति। फिर है पांचवा, त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तुम इन वर्णों के नाम जानते हो, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, जानासि। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, क्वेश्चन ऐड करने हैं सब में। स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे के गच्छन्ति स्म। तो स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च गच्छन्ति स्म। अद्य स्वतंत्रता दिवसः इति क कथयति। तो लिखोगे अद्य स्वतंत्रता दिवसः इति देवेशः कथयति। तीसरा, ध्वजस्य मध्ये स्थित नीलवर्णं चक्रम किम कथ्यते। तो ध्वजस्य मध्ये स्थित नीलवर्णं चक्रम अशोक चक्र इति कथ्यते। एतेषाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। एतेषाम इस पद में कौन सी विभक्ति है, एतेषाम इत्यस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति बहुवचनम अस्ति। पांचवा है नामानि इत्यस्य पदस्य किम लिंगम। तो नामानि इत्यस्य पदस्य नपुंसक लिंगम। फिर है तीसरा लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला है केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च कुत्र गच्छन्ति स्म। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां कहाँ जा रहे थे। तो इसका उत्तर मैंने नीचे लिख रखा है, तीसरे के चारों प्रश्नों का उत्तर। तो आप प्रश्न ऐड करोगे, केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुत्र की जगह लिखोगे स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे गच्छन्ति स्म। फिर है दूसरा, स्वतंत्रता दिवसे विद्यालयेषु ध्वजस्य उत्तोलनम के कुर्वन्ति। स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय में झंडारोहण कौन करते हैं। तो आएगा के की जगह आप ये लिखोगे, स्वतंत्रता दिवसे विद्यालयेषु ध्वजस्य उत्तोलनम विद्यालयस्य प्राचार्यः कुर्वन्ति। तीसरा है ध्वजस्य अधः स्थित हरित वर्ण है केशाम सूचक है। तो आएगा ध्वजस्य अधः स्थित हरित वर्ण है वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च सूचक है। चौथा है वसुंधराया इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत। तो इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है, प्रश्न ऐड कर लेना।
सूचयन्ति इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्तं पुरुषः वचनं च लिखत। तो इसमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। चौथा है निबंधात्मक प्रश्न में इस पाठ का हिंदी अर्थ आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो ये हो गए आपके इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो पाठ्य पुस्तकें मैंने बता दी है, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, और अतिरिक्त अभ्यास में दूसरा, तीसरा, चौथा, ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो ये आपका पाठ 8 जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज कंप्लीट हो गया है। ओके।